हेलो एवरीवन। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टिमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इक्वेशंस पढ़ ली थी। उसी पर आगे चर्चा करते हैं और न्यूमेरिकल करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बेसिक से लेके चलेंगे। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मटेरियल या ऑफ अ मेटल is 3 electron volt. A photon of frequency, a photon of wavelength 5000 angstrom is incident on it. Will the incident photon emit the electron? क्या कह रहा है? किसी धातु का कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु पर 5000 एंगस्ट्रॉम का एक फोटोन आपतित होता है। क्या इस आपतित फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा? हमसे ये पूछा। अब क्या कह रहा है, देखो हमारे पास यहाँ पर कार्यफलन दिया है। कार्यफलन का मतलब वर्क फंक्शन दिया है, और वर्क फंक्शन हमें क्या बताता है? वर्क फंक्शन कहता है कि भैया कम से कम इतनी एनर्जी तो मिलनी ही चाहिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर एनर्जी आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यानी कि 3 ईवी की ऊर्जा से चाहिए ही चाहिए। तो 3 ईवी की ऊर्जा क्या ये 5000 एंगस्ट्रॉम की जो तरंग दैर्घ्य है ये देती होगी? चलिए यही हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे हम पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, हमें यहाँ पर क्या दिया है? वर्क फंक्शन। क्या दिया है? वर्क फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि हमें दे रखा है कार्यफलन। वर्क फंक्शन W हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दे रखा है। हमारे यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ एनर्जी दे रखी है, या वेवलेंथ दे रखी है। वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य दे रखी है हमें इंसिडेंट फोटोन की, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। यानी कि आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य हमें दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम। यानी कि अगर हम इसे मीटर में लिखें तो 5000 गुणा 10 की घात -10 मीटर, यानी कि 5 गुणा 10 की घात -7 मीटर। ये हमें क्या दे रखी है? फोटोन की एनर्जी दे रखी है, वो वेवलेंथ दे रखी है। एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि फोटोन की ऊर्जा यहां पर हम निकाल लेते हैं। तो फोटोन की ऊर्जा, E बराबर, यह हमें कैलकुलेट करनी है।
हम जाते हैं फोटोन की ऊर्जा बराबर सूत्र होता है hc अपॉन में लैम्डा। ऊर्जा का सूत्र है hc अपॉन में लैम्डा, यानी कि h यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट होता है, यहाँ पर लिख भी लेते हैं वेयर h इक्वल्स टू प्लांक्स कांस्टेंट, यानी कि h यहाँ पर प्लांक स्थिरांक है, जिसका मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग जो होता है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर इस वैल्यूज को लगाएं तो आएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। h c की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लैम्डा हमें दे रखा है 5 गुणा 10 की घात -7। e बराबर ऐसे ही रहेगा 6.6 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 34 में से 8 जाएंगे तो बच जाएगा -4 -26 माइनस का 26 अपॉन में 5 गुणा 10 की घात -7। 7 से 26 जाएगा तो बचेगा माइनस का 19। तो एनर्जी आ जाएगी 6.6 गुणा 3 गुणा 10 की घात -19 बटा 5। 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 6.6 को 3 से जब हम गुणा करेंगे तो 3 6 के 18 का 8 तो 18 को 19 19 पॉइंट आ जाएगा। तो 19.8 इंटू 10 टू द पावर -19 होल डिवाइडेड बाय 5, ये हमारी क्या बन गई, इतनी एनर्जी बन गई। चलिए 19.8 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से, 5 3 जा 15 बचा 4, पॉइंट गया ऊपर 8, 5 9 जा 45, 3.0 है 6। सो एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 3.96 जूल, गुणा 10 की घात -19 भी होगा, है ना। एनर्जी आ जाएगी 3.96 गुणा 10 की घात -19 जूल, ये हमारी एनर्जी हमारे पास आ गई। 3.96 गुणा 10 की घात -19 जूल हमारी एनर्जी। और हमें तो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो हमें ये एनर्जी निकालनी पड़ेगी जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो हम एनर्जी को बोलेंगे 3.96 इंटू 10 टू द पावर -19 होल डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एनर्जी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 10 की घात -19 10 की घात -19 कट जाएगा, पॉइंट यहाँ से आप हटाएंगे तो एक जीरो नीचे, 2 जीरो नीचे और एक पॉइंट हटा के 10, तो जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 396/160। अब एनर्जी निकालनी है हमें, तो ये निकलेगा 396/160 और ये है ईवी पर। ये 396 को 160 से डिवाइड कर लेते हैं, 160 2 जा हो जाएगा 320, 6 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, पॉइंट ला के 0, 16 16 दूनी 32, 16 ते 48, 3 जा 480, 80 यहाँ पर बचेगा। तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं इस एनर्जी को देखूं तो ये आ रही है 2.3 ईवी, यानी कि जो ऊर्जा आ रही है ये 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमें कार्यफलन कितना दिया है। तो हमें यहाँ पर वर्क फंक्शन कितना दिया है, हमें यहाँ पे वर्क फंक्शन यानी कि कार्यफलन दिया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोटोन जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी है 2.3 ईवी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं द इंसिडेंट फोटोन हैज लेस एनर्जी देन the incident photon has less energy than the work function. Hence, photoelectron will not emit by this way, by this
फोटोन। क्या कह रहा है देखिए, जो आपतित फोटोन है तो हम कह सकते हैं आपतित फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम है। आपतित फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम है, तो इस फोटोन द्वारा फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। उत्सर्जित नहीं होगा। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसे करना है, आराम से इसे करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वर्क फंक्शन हमें मेटल का 3 eV दे रखा था, हमें बोला 5000 की लाइट इसके ऊपर गिरा दी। ये 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट या फोटोन जो है क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। ये आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा। इसी धातु का कार्यफलन 3 eV है। इस धातु पर 5000 एंगस्ट्रॉम का फोटोन आपतित होता है। क्या इस आपतित फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा? तो ये सिंपल सा सवाल आपसे पूछा है। तो देखो, सबसे पहले हमें वर्क फंक्शन कार्यफलन दे रखा है 3 eV। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन लैम्डा हमें यहाँ पर दे रखी है, यानी कि आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य लैम्डा दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 गुणा 10 की घात -10 हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा 5 गुणा 10 की घात -7 मीटर। यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारी लैम्डा वेवलेंथ बन जाएगी। फिर हमें एनर्जी ऑफ फोटोन यहाँ पर कैलकुलेट करनी होगी, यानी कि फोटोन की ऊर्जा में निकालनी पड़ेगी। तो ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है Hc अपॉन लैम्डा, यानी कि Hc बटे लैम्डा हमारा फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट एनर्जी। H यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक स्थिरांक होता है, जिसका मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड। C हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है, जिसका मान है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तो हम इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो E की जगह E, H की जगह H, C की जगह C और लैम्डा की जगह हम लैम्डा पुट ऑन कर देंगे, वैल्यूज हमारा आ जाएगा। E बराबर आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -7। तो 6.6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -26, 8 जाएगा 34 में से, तो बचेगा माइनस का 19 है ना 34। ये बचा हमारा माइनस का 26 और नीचे था 5 गुणा 10 की घात -7। -7 से 26 जाएगा तो -19 बचेगा। तो ये आंसर बन जाएगा हमारा 6.6 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 10 टू द पावर -19। 6.63 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 19.8, नीचे 5 की जगह पर, तो 19.8 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -19, यानी कि E की वैल्यू बनेगी 3.96 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऊर्जा बन जाएगी। एनर्जी आ गई 3.96 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। पर हमें तो इसको ईवी में निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना पड़ेगा। तो इस ऊर्जा को हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल, यानी कि 1 eV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल। तो एनर्जी की जगह रखेंगे 3.96 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइड करेंगे 1.6। तो आप जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1.6 था, 10 टू द पावर -19 था, ये पॉइंट हटेगा, 2 100 नीचे आएंगे, एक पॉइंट हटेगा, एक 10 ऊपर जाएगा, है ना, ऐसे। तो -19 से -19 तो कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये बनेगा 160 और 396, तो बन गया 396 अपॉन 160। तो बन गया 396, यानी कि 396 अपॉन 160। इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2.3। तो 160 396, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 396 को 160 से, तो आंसर आएगा लगभग 2.3 के एरियर में। तो हम कह सकते हैं हमारी ऊर्जा जो एनर्जी है वो 2.3 ईवी आ गई। अब हमें क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार कार्यफलन वर्क फंक्शन हमें दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारी आपतित जो ऊर्जा है, यानी कि जो ऊर्जा उस धातु पर गिर रही है, वो 2.3 ईवी की गिर रही है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी चाहिए वो 3 eV चाहिए। तो भाई निकलने की एनर्जी ज्यादा है,
गिर कम रही है, यानी कि दे हम कम एनर्जी रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वहां से उत्सर्जित नहीं होगा। अगर हमारे पास आपतित फोटोन की ऊर्जा यानी कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती, यानी कि आपतित फोटोन की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो जाता, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता। परंतु यहाँ पर क्या है, ये एनर्जी ज्यादा नहीं है, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन वोंट एमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो हम यहाँ पर कह देंगे द इंसिडेंट फोटोन हैज लेस एनर्जी देन द वर्क फंक्शन, हेंस फोटो इलेक्ट्रॉन विल नॉट एमिट बाय दिस फोटोन। यानी कि आपतित फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम है, तो इस फोटोन द्वारा फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इतनी ऊर्जा है ही नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन को सरफेस से, उस सतह से निकाल पाए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है 3000 एंगस्ट्रॉम और वर्क फंक्शन हमें दे रखा है 3 eV। ठीक है, हमें इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है तरंगदैर्घ्य दे रखी है कितनी, 3000 एंगस्ट्रॉम। और हमें यहाँ पर क्या दे रखी है, हमें यहाँ पर वर्क फंक्शन भी इसका दिया हुआ है, धातु का हमें कार्यफलन दिया है वर्क फंक्शन। ये दिया है हमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे पूछा है क्या इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या नहीं। विल फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट और नॉट, क्या फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा या नहीं। यानी कि आपतित फोटोन है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। तो हमें पता है लैम्डा हमें दे रखी है 3000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम बदल के लिख देंगे 3 गुना 10 की घात 3000 गुणा 10 की घात -10, यानी कि बन जाएगा 3 गुणा 10 की घात -7 मीटर। अब हमें यहाँ पर एनर्जी निकालनी है, तो E इज इक्वल टू होता है Hc/λ। H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू होती है 3 गुणा 10 की घात -7। 3 से 3 उड़ गया, 10 की घात 7 34 हमारे पास बच रहा है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 6.6। 34 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 26, नीचे आएगा 10 की घात -7, कैंसिल होगा तो यहाँ पर -19। यानी कि ऊर्जा एनर्जी आ गई हमारे पास 6.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये हमारी ऊर्जा जूल में आ गई। अब हमें किस में निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 ईवी के अंदर हमें पता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होते हैं। तो अगर हमें इस एनर्जी को जूल में बदलना है तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होल डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो -19 कट गया, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ऊर्जा आ जाएगी हमारे पास 66/16, 2/16, 2 3 6, 2 3 6। एनर्जी आ गई हमारे पास 33/8। अब इस 33 को 8 से भाग दे देते हैं, 8 चौको 32, बचा 1, पॉइंट लगा के 0, 8 दूनी 8 एकम 8, 2 पॉइंट लगा के 0, 8 दूनी 16, बचा 4, पॉइंट लगा के 0, 40। तो एनर्जी आ जाएगी 4.125 ईवी, 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो हमारे पास द इंसिडेंट फोटोन will have energy of 4.125 eV is more than, which is more than the work function. Hence, electron
मैं कह सकता हूं अ फोटो इलेक्ट्रॉन will emit by the metal। क्या कह रहा है? आपतित फोटोन की ऊर्जा 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि कार्यफलन से ज्यादा है। इसलिए इस ऊर्जा से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। ये बात ध्यान में आपको रखनी है। चलिए, सो आई थिंक ये बात क्लियर होगी कि जब एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की ज्यादा होगी वर्क फंक्शन से तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, जब इंसिडेंट फोटोन की ऊर्जा एनर्जी कम होती है वर्क फंक्शन से यानी कि कार्यफलन से तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता। ये बात आपको ध्यान में। अब नेक्स्ट क्लास में मास ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ फोटोन पर चर्चा करेंगे, यानी कि मोमेंटम पर बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन